जो कुछ क्रिएशन करके गए, कुछ इन्वेंशन करके गए, कुछ दुनिया को कुछ नई चीज दे करके गए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी पहल है। और उसमें विभिन्न विभिन्न वर्ग की चीजें भी है, चाहे भाषण प्रतियोगिता हो, संगीत हो, ड्राइंग हो। और ये क्रिएटिविटी के माध्यम से व्यक्ति अपने उद्गार रखता है। तो जब उद्गार रखता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी बार ऐसी चीजें हो जाती है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और निखार दे देता है, और वो व्यक्ति बहुत आगे आ जाता है, महान बन जाता है। तो उसका जो बीजारोपण है वो बचपन में ही होता है। बचपन से जो बचपन की यात्रा है, वो कब निखार को प्राप्त करती है, जब ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो उसमें व्यक्ति कुछ नई नई चीजें भी सीखता है। और मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी ऐसी चीज है, पावर आता है जाता है। दिल्ली पावर हाउस है, अब कोई 5 साल किसी का कार्यकाल है, फिर पता नहीं पार्टी चेंज हो जाए, वो व्यक्ति की सीट चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो आता है जाता है। पर जो भी व्यक्ति क्रिएशन में लगा हुआ है, जैसे हम मान लीजिए अमिताभ बच्चन, वो आज तक याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिएशन में है वो ऐसा नहीं है कि उसकी पोस्ट आती है जाती है, उसको कोई पोस्ट की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। चाहे कोहली हो, चाहे इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, अब विश्व में जितने बड़े बड़े लोग देखो, जो लाइफ टाइम याद रखे गए, वो ज्यादातर क्रिएटर्स थे। जो पद पे होते हैं वो तो आज पद पे है। अब ओबामा था, अब आज नहीं है। तो कभी ये भी हो जाता है, उसको जेल में डालने की बात चल पड़ती, कभी कुछ नई बात चल पड़ती, क्योंकि पोस्ट नहीं है। पर जो व्यक्ति के पास कुछ क्रिएशन है, कुछ यूएसपी है, जो और किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो कब आ सकती है, जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे, तभी व्यक्ति खुद पे फोकस करता है और कुछ ऐसी चीज निकालता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। और मैं समझता हूँ कि आज की जो डिजिटल दुनिया है, उसमें अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। क्रिएशन कम हो रहा है, बंद हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? क्रिएशन कम हो रहा है। क्यों? आदमी का क्रिएशन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एआई आ गया है, ऐसी ऐसी टूल्स आ गए हैं कि व्यक्ति को खुद का दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे में ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति खुद फोकस करता है, कंसंट्रेशन करता है, और खुद के हिसाब से करता है। अभी आप ये देख रहे हो, जितने भी पेंटिंग्स है, चाहे कोई आकर के स्पीच बोल करके गया, कोई सिंगिंग करके गया, क्या है किसी ने एआई एआई से निकाला है? एआई बोल करके गया है। कौन बोल करके गया? वो भी एआई है, अपना इंटेलिजेंस, एआई, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं समझता हूँ आज जिस जिस जगह विश्व पूरा जा रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, उसमें ये मुहिम जो है सबसे अच्छी मुहिम है, जिसमें फोकस बच्चा कर पाता है, कंसंट्रेशन कर पाता है, और कुछ नई चीजें ला पाता है। तो फोकस बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा तरीका है। और वैसे ही आप देखो, आज लोगों की मेमोरी बढ़ रही है, कम हो रही है? पहले जो मैथ्स दिमाग से करते थे, आज किससे करते हैं? आज सॉफ्टवेयर आ गए, उससे हो जाते, कैलसी से हो जाते, तो बहुत सारे माध्यम हो गए ये सब चीजें करने के लिए। पर आप देखो, कुछ अगर ऐसी कोई चीज हो जिससे बच्चों की मेमोरी भी बढ़ जाए, और मैथ्स के लिए उनको ना सॉफ्टवेयर के पास जाना पड़े, और खुद के सॉफ्टवेयर से सारा मेंटल कैलकुलेशन हो जाए, तो कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात होगी, छोटी बात होगी? और ये बच्चों के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेमोरी और मेंटल मैथ्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस और नो? आपको काम आएगा, नहीं आएगा? आज आप देखिए, आईएएस की जो स्टडीज होती है, उसकी एंट्रेंस एग्जाम में भी कितना याद करना पड़ता है। सीए की एग्जाम होती है, उसमें भी याद करना पड़ता है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उसमें बच्चों को याद कम करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है? ज्यादा करना पड़ता है। और आज की सबसे बड़ी है फरियाद कि हमको नहीं होता है बिल्कुल भी याद, और इसी पर आपस में करते रहते हैं संवाद। पर अच्छी अगर हो जाए याद, अच्छे से अगर हर चीज हो जाती है याद, तो बच्चों की पढ़ाई में अच्छी बनेगी बुनियाद।
तो मैं समझता हूँ ये बुनियाद आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। तो इसीलिए इसीलिए एक छोटा सा, अभी ये तो कॉन्टेस्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सबकी प्रतिक्रिया रही, बच्चों ने बहुत अच्छा क्रिएटिविटी का काम किया। पर जैसे ये दो मैंने चीज बताई, एक तो मेमोरी और एक है मैथ्स, तो इसके लिए भी अनुव्रत के पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है पता है? कौन कौन जानना चाहेगा? इस प्रोडक्ट का नाम है अनुव्रत कंसंट्रेशन कॉन्टेस्ट, और अगर थोड़ा दूसरे टर्म्स में बोलूं तो अवधान कंसंट्रेशन कॉन्टेस्ट। तो एक हम लोग करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, और इसमें ये चीज होती है, ये आप जो टीचर्स हैं उनको ये आपको ब्रोशर मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि 1000, जैसे हमने बम्बई में थोड़े बड़े लेवल पे किया था, मतलब 1000 का किया था, पर 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन सामने वाले लोग पूछते हैं, उसमें बच्चे पूछते हैं। तो कई गूगल से पूछता है, कोई अपने दिमाग से पूछता है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पूछते हैं, कि कोई भी डेट बोली और उसका डे बोल दिया, 5th सेंचुरी की डे बोली और मैंने उसका डे बोल दिया। तो यही बात है कि ये ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें होती है। 100 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एंड एट द लास्ट वो जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसको आगे से बोलते हैं और पीछे से बोलते हैं, फिर नंबर वाइज भी बोलते हैं, 5th पे भी बोलते हैं, 15 पे, फिर अगर आप बोलोगे ये चीज कितने नंबर पे है तो वो भी बोल देंगे। तो ये जो चीज है ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस और नो? और खाली प्रेजेंटेशन नहीं, अगर इसका डिकोडिंग भी हो जाए तो कितनी मजा हो जाएगी। डिकोडिंग भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो पहले तो कोडिंग होगा, फिर क्या होगा? डिकोडिंग। तो पहले तो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक वास्तविकता में बताया नहीं जाएगा तब तक आप एक्सपीरियंस कैसे करोगे? तो पहले तो वो होगा, फिर आपको जब वो ट्रस्ट आ जाएगा, अरे महाराज ने तो जो बोला था वो एकदम परफेक्ट बोला, जो चीजें हमने बताई थी जो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं थी वो एकदम एज इट इज थी, तो आपको वो चीज सीखने की इच्छा होगी, नहीं होगी? यस और नो? यस। तो बाद में उसका डिकोडिंग का भी सेशन होगा, क्योंकि खाली हम देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, सीखेंगे तो और मजा आएगा। तो ये जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है? अवधान, अवधान कंसंट्रेशन कॉन्टेस्ट, या अणुव्रत कंसंट्रेशन कॉन्टेस्ट। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस और नो? तो आप लोग देख लीजिए इस चीज को, ये 1 घंटे में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी हो सकता है, 6 घंटे में भी हो सकता है, वो आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं समझता हूँ कि कौन कौन मानता है कि होना चाहिए, वो अपना हाथ ऊंचा करेंगे अच्छे से। तो जो भी लोग मानते हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी स्कूल में, क्योंकि कई अपने लोग भी हैं, तेरापन धर्म संघ में भी ये होने वाला है, और जो दूसरे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो हमारे जो बाबूलाल जी हैं उनसे कनेक्ट कर लेंगे और अपने बात बता देंगे कि कब डेट्स क्या कैसे अलाइन हो सकती है। तो वो बकायदा उसको प्रोग्राम को रखा जाएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे। और ये प्रोग्राम जो है ये हमारे कई कई जगह पे अलाइनमेंट चल रही है, और कुछ जगह फाइनल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह पे। तो हम चाहेंगे कि ये आपके द्वार पे भी हो ये कार्यक्रम। तो इसी भावनाओं के साथ ओम